Hi, I'm Anu Grover and I'm bringing you a brand new episodes and series of plant care. And today we'll be talking about the A to Z care of our very strong bacha, which is our very common money plants. I think all of us at home have money plants and we see them rotting sometimes or not growing properly. And today I'll be talking about the 4 important aspects which you need to take care when you are taking care of your plant baby and to grow a greener and more bushier Scindapsus at home. So the first care which you have to look at is the watering. I think हर एक जन जो है वाटर से परेशान होता है, कब डालना है, कितना डालना है, कभी ज़्यादा डाल दिया है, कभी कम डाल दिया है. And this is one of the most common mistakes which I think every plant parent make is around watering. So watering से शुरू करते हैं. You have to look at the 2 aspects of watering. One is how often and second is how much. So when you look at the cocopeat or the media, you should be able to take a call कि पानी डालना है कि नहीं डालना है. So on the right we have a cocopeat which is dry and on the other side we have a cocopeat or a medium which is wet. So आप स्पून टेस्ट भी कर सकते हैं और आप अपना स्क्रीन टेस्ट भी कर सकते हैं. जैसे मैं अपनी आंखों से देख के बता पा रहा हूँ कि ये ज़्यादा मॉइस्चर है और इसमें कम मॉइस्चर है. सो जब हाउ ऑफन आपको देखना हुआ करे तो लुक एट दिस एंड देन वाटर इट. Ideally, you should be watering at least twice to thrice a week as a thumb rule. Don't overwater the plants because the majority of the reasons why plants die is because of overwatering. हमारा Scindapsus जो है वो इंडोर्स में और पानी में बहुत अच्छा चलता है, बट जब पानी मीडिया के साथ मिक्स होता है तो देयर इज लॉट ऑफ फंगल एक्टिविटी विच हैपेंस एंड दैट्स व्हाई द प्लांट रूट्स रॉट हो जाती हैं. और इसीलिए आपको वाटरिंग बहुत ध्यान से देखनी है. सो वाटरिंग में ऑलवेज ध्यान रखिएगा हाउ ऑफन एंड हाउ मच में आप जो है यूजली अ पॉट लाइक दिस विच इज़ 6 से 8 इंच का पॉट है, करीब 200 से 300 ml पानी डालेंगे. यू हैव टू सी कि जो है बेसिकली इसमें से पानी नीचे बह रहा है, राइट और जब वो बह रहा है देन इट्स अ गुड वे कि आपको पता है कि रूट्स को पानी मिल गया है. नेक्स्ट टाइम वाटरिंग जो करनी है विच इज़ हाउ ऑफन, जो नेक्स्ट टाइम है उसमें आपको मेक श्योर करना है कि आप तभी करें जब वो थोड़ा सा ड्राई हो गया है, राइट. तो ड्राइनेस का स्पेल भी बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि पता चला 15 दिन आप उसे पानी नहीं दे रहे हैं. सो फिर से आप ध्यान रखिए जब आप पानी दे रहे हैं मेक श्योर करिए कि नीचे से आपका पानी निकलता है सो दैट आपको पता है कि पूरे पॉट और पूरे रूट्स को पानी मिल चुका है. यू नो कंप्लीट रूट हैज़ गॉट द गुड वाटरिंग. नहीं तो क्या होगा कि उसको पानी नहीं मिल रहा होगा, वो ड्राई होकर ख़राब होना शुरू हो जाएगा. सो दैट्स इंपॉर्टेंट. बट सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि आप हाउ ऑफन उसे दे रहे हैं. अगर आपने वो फिर से एक्सरसाइज दूसरे दिन में कर दी तो शायद रूट रॉट हो जाएगा. जैसे आजकल जो है बारिशें चल रही हैं एंड इवेपोरेशन बहुत कम होता है. सो दैट्स वाई आई वाटर माई प्लांट वंस अ वीक ऑन द इंडोर वंस, राइट. गर्मियों में आई हैव डन इट 4 times, सर्दियों में अगेन आई टेक इट टू 1 time. बट वॉट यू हैव टू सी इज़ कि जो कलर्स हैं वो लाइट ब्राउन हो गया है इज़ व्हेन यू स्टार्ट वाटरिंग इट अगेन, राइट. या आप स्पून टेस्ट करके देख लीजिए कि उसके अंदर मॉइस्चर तो नहीं है. जैसे यहाँ पे आप फिंगर टेस्ट करके देख लीजिए. फॉर एग्जांपल मैंने इसमें डाला और ये मेरे पूरे चिपक गई है, इसमें पानी ज़्यादा है, इसका मतलब इसे बिल्कुल भी पानी देने की ज़रूरत नहीं है इस समय. सो वाटरिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट. सेकेंड इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इज़ द फूड. नाउ एज अ प्लांट पेरेंट, एज अ होम प्लांट पेरेंट, हम लोग क्या करते हैं कि हम नर्सरी से ख़रीद के लाते हैं प्लांट्स या गार्डन सेंटर से लाते हैं, उसके बाद उसका कोई भी खाना नहीं देते हैं. And that's the reason plants over a period of start dying. Now if you buy it from a garden center you will see कि वो 8 से 10 महीने में हो रहा है. अगर आप लोकल नर्सरी से देखते हैं तो आप देखेंगे कि वो 1-2 महीने में ख़राब हो जाएगा. Now ये क्यों होता है? इसलिए होता है बिकॉज आप प्लांट फूड जो है नहीं दे रहे हैं प्लांट को. सो उसको पहले तो मिल रहा था प्लांट फूड, उसके बाद उसको मिलना बंद हो गया. एंड दैट्स व्हाई वी रिकमेंड ऑल आवर प्लांट्स एट नर्चरिंग ग्रीन कम्स विद अ बासाकोट और अ स्लो रिलीजर ऑलरेडी पुट इन, which means for the 6 to 8 months you don't have to put anything. But after that for our Scindapsus you will have to use a slow releaser. This is a slow releaser which we have. Basically ये अलग अलग टाइप्स के स्लो रिलीजर्स होते हैं. This will have everything which a plant requires, right from nitrogen to potash to micronutrients, everything this has. Don't buy a local slow releasers. The best ones in the markets are around Basacoat, Nutricoats, Nurturing Greens, slow releasers. These are the ones which are basically very good quality ones. और जब आप इसे insert या उसमें डालते हैं प्लांट में तो आप देखेंगे कि जो है ये धीरे धीरे जो है डिज़ोल्व होता रहेगा. सो एवरी टाइम जब आप वाटर देंगे कुछ न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स को मिलते जाएंगे. एंड ओवर अ पीरियड ऑफ
3 to 6 months ये कम होता जाएगा, 6 to 8 months में ये गायब हो जाएगा, एंड देन यू विल हैव एन आइडिया कि आपको फूड देना है. सो फूड अगेन बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, डोंट मिस इट. Lot of times we have seen that parents don't put the plant food. You have to put it to have a good growth of a plant. Third is the placement. A very important aspects, and lot of people say कि यार मैंने किचन में रखा था या मैंने अपने बाथरूम में प्लांट रखा था और वो मर गया, या मैंने उसे जो है बाहर रख दिया था और वो उसकी टिप्स जो हैं बर्न हो गई हैं. सो बेसिकली प्लेसमेंट से क्या होता है, 2 एस्पेक्ट्स होते हैं. एक होता है टेम्परेचर और दूसरा होता है लाइट. सो अगर आप बेसिकली टेम्परेचर्स का मतलब ये होता है कि प्लांट जो स्किंडाप्सिस हैं ये बेसिकली दे लाइक 20 to 35 एट मैक्स 38 डिग्रीज है, उसके बाद ये टिप बर्न्स होने शुरू हो जाते हैं. सो ये रूम टेम्परेचर में बहुत अच्छे चलते हैं. इनको ना ठंड अच्छी लगती है ना इनको बहुत गर्मी अच्छी लगती है. सो मेक श्योर दैट यू आर वेन एवर इन इंडिया और एनीवेयर इन द वर्ल्ड यू आर पुटिंग इट, put it at a room temperature of 20 to 30, 35 at max. You should use it. And from the light, it can work in a low light also, that is indoors, but preferably 800 to 1000 lux. जब आप 800 to 1000 लक्स कर रहे हैं तो आप अपने देयर आर बहुत सारे लाइट मीटर्स होते हैं, फ्री ऐप्स भी हैं जहाँ से आप लाइट चेक कर सकते हैं. जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे मेरी लाइट कितनी है. सो बेसिकली अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये मेरी ऐप है और इसमें जो है आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे इस समय जो है मेरे पास 800 से 1000 लक्स है, और अगर मैं इसकी प्लेसमेंट फ्रंट कैमरा पे लाता हूँ तो ये 1,500 से 2000 पहुँच जाती है. इट्स अ वेरी गुड लाइट यहाँ के लिए. ऐसे ही आपको भी देखना है कि आपके घर में या आपके जगह जहाँ आप रख रहे हैं वहाँ पे लाइट कितनी है. आइडली 800 से 1500, 800 to 1500 लाइट लेवल्स, लक्स लेवल्स इज समथिंग विच स्किंडाप्सिस रियली थ्राइव ऑन. सो मेक श्योर दैट you give that much of light to it, and also make sure that the temperature which I talked about remain in it. अगर आपको मेंटेन करना है तो प्लेसमेंट इज़ द बेस्ट, इज़ अ ब्राइट लाइट विंडो सिल साइड जो आपके लिए बेस्ट रहेगा. ईस्ट फेसिंग हो या वेस्ट फेसिंग हो, आइडली आपको एक टाइम की उसको अच्छी धूप मिल जाएगी. इनडायरेक्ट मिलेगी, दैट्स ऑल्सो वेरी नाइस, नॉट नेसेसरी कि फुल होनी चाहिए. So that's for the placements. That's the third thing which is there. The fourth important aspect which you should look at is the media. And lot of times people don't even know कि मीडिया होता क्या. So media is basically soil जो आप लोग बोलते हैं. तो आप उसके अंदर क्या डाल रहे हैं उससे बहुत इंपॉर्टेंट फ़र्क पड़ता है. सो फॉर एग्जांपल मेरे पास 2 मीडियाज़ हैं, एक है कोकोपीट बेस्ड मीडिया और एक है मेरे पास कोकोपीट प्लस कंपोस्ट बेस्ड मीडिया. आइडली जब आप इंडोर प्लांट्स स्किंडाप्सिस कर रहे हैं तो यू शुड हैव अ मीडिया ऑफ कोकोपीट प्लस कोको चिप्स जैसे यहाँ पे है, बिकॉज ये बहुत पोरस होता है. तो जब पोरस होता है तो रूट्स को जो है बहुत अच्छा ऑक्सीजन मिलता है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देयर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस एंड देयर ग्रोइंग ऑल्सो. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. प्लस उसमें कोई फंगल एक्टिविटी नहीं होती है, लाइट वेट होता है, न्यूट्रिएंट्स बहुत अच्छे से अब्जॉर्ब होते हैं, पीएच लेवल स्टैंडर्ड रहता है. सो बेसिकली आपका जो मीडिया रहता है वो अगर अच्छा होगा तो आपका प्लांट भी बहुत अच्छा होगा. So always make sure that if you are growing indoor plants and especially Scindapsus, this should come into a light soilless based media, preferably cocopeat base, cocopeat, coco chips आप उसमें डाल सकते हैं. So this is what it is for our 4 different things which you require for the plant care of Scindapsus. If you are taking care of all of them, I can bet that your plants will grow very healthy. In case there are molds or there are fungal activities which are happening, or there is any other disease or repotting which is required, you can watch our other videos which is there in the section of My Plant My Baby and Anu Ke Nuske to know more about it. But for the plant care, I think these are the most important elements you should take care of it for growing very green and healthy babies. So thank you so much for watching this, and keep growing healthy babies at home. Do subscribe to our channel on My Plant My Baby on YouTube, and also hit the bell button so you keep getting updates on the important plant care of different plants you have at home. Thank you for watching. Bye bye. Do subscribe to our channel My Plant My Baby on YouTube.